पुष्पा तिवारी जी, जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके परिवार में 8 सदस्य हैं और जो जब पूजा गृह में जाते हैं तो 3 गुरुदेव हैं। गुरुदेव पूजा घर में भगवान की कृपा से महादेव, रामदवार, विष्णु जी। अब आप भी बताएं किनको भोग लगाएं। जब जो जाता है परिवार का वो अलग अलग टीका करते हैं महाराज जी, अलग अलग। महाराज जी कह रहे हैं कि इतने सारे हो गए हैं कि सबके गुरु जी अलग हैं, सबके। हाँ सब, हाँ कोई बात नहीं है। समस्या तो यही है, परिवार है और परिवार के सदस्य हैं और अपनी अपनी भावना है। तो हमें लगता है अपने अपने भावना के अनुसार जब पहुँचे वो पूजा गृह में तो अपने ठाकुर की आराधना, जैसे शिवोपासक है तो शिव को चंदन लगा दे और शिव की आराधना करे, रामोपासक है राम को लगा दे और ये भाव रखे उनके ठाकुर है, उनके ठाकुर है, हमारे ठाकुर। क्योंकि प्रियता एक में होगी, प्रेम एक में होता है, अनेक में प्रेम नहीं होता है। प्रेम गलियति साकरी तामे दो न समाए, एक में होता है। एक तो होती ग्रामीण पूजा, ग्रामीण पूजा में तो शिव, राम, पार्वती, लक्ष्मी जी, गणेश जी, हनुमान जी, भैरव जी पूरा सब विराजमान है और सबके तिलक लगाए और एक थाली में भोग रख दिए या चिरौरी रख दिए, वो एक अलग। लेकिन जब आराधना रंग लाती है तो फिर एक रह जाता है, फिर उसमें ये सब नहीं चलता है कि पूरे। जैसे गृहस्थ में पंचदेव का महात्मा है, पंचदेवता की पूजा की जाती है, इस महात्मा से घर में रखा है। तब तक जब तक पंचदेव का महत्व है, और जब महादेव का महत्व आ जाएगा तो सब फिर सब देवाधिदेव, देवाधिदेव। जैसे हम डाल, पत्ती, पुष्प सब में चंदन तिलक लगाएं और जल में हम पानी ना दें तो क्या वृक्ष सुरक्षित रह पाएगा? और अगर हम जल में पानी दे देते हैं तो हम डाल चंदन में पानी ना भी छिड़कें अगर, तो वो सुरक्षित रहेगा। तो सबकी जड़ कौन है? परब्रह्म परमात्मा भगवान। हम कोई नाम नहीं ले रहे, परब्रह्म परमात्मा भगवान। अब उन्हें राम कहो, शिव कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, भैरव कहो, दुर्गा कहो। अभी प्रेम जब आएगा, धर्म और प्रेम दोनों में अंतर है। जैसे एक है लोक धर्म, तो लोक धर्म का जब हम त्याग करते हैं तो भागवत धर्म में आते हैं, और जब भागवत धर्म का त्याग करते हैं तब हम प्रेम धर्म में आते हैं। जो यहाँ चर्चा हो रही वो प्रेम धर्म की हो रही, कि जब हम प्रेम करेंगे तो वो एक से होगा। जब हम आराधना करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो जैसे हमने शुरुआत की थी तो कम से कम 20, 25 चालीसा पढ़ते थे। जब 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी बने तो दिन भर 40 ही पढ़ते थे, शिव चालीसा, राम स्तोत्र, ये चालीसा, ये चालीसा, ये चालीसा। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते भगवान शिव में, भगवान शिव की कृपा से श्यामा श्याम में। अब जैसे श्यामा श्याम तो सिर्फ श्यामा श्याम। हाँ, अब हमारे पूरी उपासना में श्यामा श्याम को देने वाले आचार्य और आचार्य का मंत्र देने वाले गुरुदेव और श्यामा श्याम, बस आचार्य, गुरुदेव, श्यामा श्याम। पूरे परिकर में जो हमारे होंगे, पक्के होंगे जो, बस इससे ज्यादा नहीं होगा। आचार्य, इष्ट, गुरुदेव, बस इतना ही होगा। अपनी उपासना मतलब श्यामा श्याम के। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाड़ी रस रीति। तो अब जैसे पंचदेव आदि हैं तो इनकी आराधना की है, ऐसा थोड़ी कि नहीं की। अब एक क्लास है, जैसे स्कूल जाते थे जब हम 3-4 में तो इतना बड़ा बस्ता होता था। जब जूनियर हाई स्कूल आए तो छोटा हो गया, और जब डिग्री में चले तो एक मोबाइल ही काफी है। मान लो अब तो मोबाइल चल गया, नहीं तो पेन और डायरी, क्योंकि पढ़ाई का एक स्टेज होता है ना। अब वो इस स्थिति में पहुंच गया कि अब प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए। जैसे पार्वती जी से सप्त ऋषियों ने जाके कहा कि आप तपस्या किसके लिए कर रहे हो? तो उनका हमारी बात सुनकर आपको हंसी ना आ जाए, क्योंकि मैं ये तपस्या भगवान शिव के लिए कर रही हूं। तो उनका शिव में क्या गुण है बड़ा वर्णन किया और कहा हम तुम्हें भगवान विष्णु जो वैकुंठाधिपति लक्ष्मीपति हैं वो तुम्हें दिला देते। तो उनका माना महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, जेहि कर मन जेहि सम रमय ते ते ही सन काम। कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊ संभुनता राहु कुमारी। अंबा ने अनन्य निष्ठा प्रकट की, कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊ संभुनत राहु कुमारी। वहां जब प्रेम की बात आती है तो फिर एक रह जाता है, और जब प्रेम तक पहुंचने की बात आती है तब अनेक होता है। ये भी पूजा, वो भी पूजा, वो भी पूजा। तो पंचदेव ये हमारे धर्म विधान है पूजा करने का, लेकिन धर्म विधान से ऊपर है प्रेम विधान। और जब प्रेम विधान आ जाता है तो फिर धर्म विधान अंतर। जैसे देवराज इंद्र, पवन, अग्नि, सूर्य, चंद्र
हम इन सब देवताओं की आराधना किए और सब कोई प्राय करता है। भाई सूर्य चंद्र अग्नि इन सबकी आराधना होती है, लेकिन अब जैसे आ गए तो अब कोई मतलब नहीं। और अनन्यता जब एक उपमन्यु नाम के महर्षि हुए हैं, तो बच्चापन की से उनकी साधना चली। एक बार वो किसी दूसरे ऋषि के यहाँ गए तो उनके यहाँ गाय थी, तो गाय का दूध उनको पीने को मिला, तो घर आए और अपनी माँ से कहा मुझे गाय का दूध चाहिए। और वो तपस्वी जंगल में रहने वाली, कभी किसी जजमान से नहीं, तो उन्होंने जो जंगली चावल होता है उसे पीस करके सफेद करके कहा पियो। या उनका स्वाद नहीं, गाय का दूध नहीं माँ। तो उनका अगर दूध चाहिए तो तुम्हें जानना चाहिए कि हम लोग विरक्त भाव से जीवन व्यतीत करते हैं, संसार का प्रतिग्रह नहीं लेते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो भगवान शिव की आराधना कर, तो वो क्षीर समुद्र का तुझे दूध देंगे जिसमें भगवान हरि शयन करते हैं। मंत्र दिया पंचाक्षरी, और दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर बाल्यावस्था से 10,000 वर्ष तक भगवान शिव का स्तवन किया। कलयुग में इसीलिए बड़ी कृपा है कि बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि अपनी उम्र है 180 है, वहां तो 10,000 वर्ष तक। तो जब 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की तो भगवान शिव पहले शिव रूप में नहीं प्रकट हुए। नंदिकेश्वर एरावत हाथी बन गया, भगवान शिव देवराज इंद्र और पूरा परिकर देवराज का समाज। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो उन्होंने आंख खोला, तो उन्होंने कहा मैंने आपको तो बुलाया नहीं। देवराज इंद्र से कहा मैंने तो भगवान शंकर की आराधना की, तो निंदा करने लगे। तो उनका बस तुम ऐसा मत समझो कि हमारे इष्ट की हमारे सामने निंदा कर दोगे और तुम सुरक्षित रह सकते हो। देवराज इंद्र तुम्हें अभी वशम कर सकता हूं, बस प्रार्थना है कि आप सादर चले जाइए। पर वो देवराज इंद्र तो चले जाएं, वो भगवान शिव ही थे। फिर निंदा करने लगे, तो उन्होंने तुरंत अघोर मंत्र का प्रयोग किया। अघोर मंत्र भगवान शिव का मंत्र है, ये सिद्ध किया जाता है। जब ये सिद्ध, तो उन्होंने जो मंत्र लेकर ऐसे किया तो नंदिकेश्वर प्रकट हो गए और कहा स्वामी का मंत्र स्वामी पे चला रहे, देखो कौन है। तो देखा भगवान शिव। ये अनन्यता। अब आप देखो शिव अनन्य, तो देवराज इंद्र से भी लेने के लिए कुछ तैयार नहीं हो, कहा सादर आप वापस हो जाओ। ये प्रेम में होता है, हाँ ये निष्ठा होती। तो जो से गणेश गौरी कार्तिकेय नंदिकेश्वर भगवान शिव, ये हमारी पूजा की प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन जब वो स्वरूप में आएगी तो एक में स्थित हो जाएगी। हाँ, एक में समाहित हो। सौरभ कुमार पांडे जी, श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपका वार्तालाप पिछले 1.5 वर्षों से सुन रहा हूँ। इसका इस शरीर के जीवन पे बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सत्संग सुनने के पहले बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, अब उतना नहीं है आपकी कृपा से, नाम जप के बल से। महाराज जी, चिंतन को शून्य करना चाहता हूँ जीवन से। चिंतन शून्य नहीं करना, चिंतन को भगवान के चरणों में समर्पित करना है। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। आप हाथ पैर बंधवा दो तो एक शरीर से कर्म नहीं दिखाई दे रहा कि हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से कर्म हो रहा है। कारण शरीर उसमें सहयोगी है, तो सूक्ष्म शरीर से कर्म, पहला कर्म तो सूक्ष्म शरीर से ही होता है, क्रियान्वित तो बाहर होता है। तो हम क्रिया किए बिना नहीं रह सकते, हम चिंतन किए बिना नहीं रह सकते। तो हमें असत चिंतन त्यागना है और सत चिंतन परायण रहना है। सनकादि ब्रह्म ऋषि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, हर समय जपते रहते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो हमारा क्या है, जगत का चिंतन छूट जाए, भगवत चिंतन हो। चिंतन शून्य नहीं होना, चिंतन परायण होना है। अगर हमारा निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन हो रहा है, हरि का चिंतन हो रहा है, राम का चिंतन हो रहा है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। चिंतन शून्य नहीं होना, चिंतन परायण होना है। समझ पा रहे हैं? पर ना चाहते हुए भी कभी कभी जैसे वो चीज नहीं चाहते हैं सोचना, लेकिन फिर आ जाता है। उसको हम ऐसे उपेक्षा करते हैं, न राग न द्वेष, उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, क्या क्या पड़ा, आप सब बटोरते चले जा रहे हो क्या? अपने मतलब की चीज हो तो हम रुक जाएंगे, मतलब की चीज नहीं तो नहीं रुकेंगे। ऐसे ही हमारे मन रूपी जीवन रास्ते में बहुत कूड़ा करकट भी पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जन्म जन्मांतर के संस्कार, वो फेंक रहा है। अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम जागृत हो चुके हैं, तो हम उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा का मतलब कोई मतलब है नहीं, ना हम परेशान होते हैं ना हम हर्षित होते हैं। जैसे अनुकूल आ गया तो हर्षित नहीं होते, प्रतिकूल आ गया तो हम परेशान नहीं होते, वो नष्ट हो जाएगा। हम जिसकी उपेक्षा कर देते हैं वो हमारे पीछे नहीं पड़ता। या तो हम जिससे राग करते हैं या द्वेष करते हैं तो वो हमारे पीछे पड़ जाता है। समझ रहे हैं ना? तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अब संसारिक कोई चिंतन आ गया, गलत कोई चिंतन आ गया, बिल्कुल सम रहते हुए उसे हटा दिया।
इससे हमें कोई मतलब नहीं, वो खत्म हो गया, डिलीट हो गया। ये क्यों आ गया, कैसे आ गया, अरे अब क्या होगा, कुछ नहीं। वो चिंतन है, चिंतन थोड़ी बिगाड़ पाएगा, बिगाड़ेगी तो क्रिया। चिंतन आया है, हमने क्रिया नहीं की, वो चिंतन नष्ट हो गया। और हरी चिंतन चल रहा है, इसलिए उसकी सामर्थ्य नहीं कि हमारे मन को गंदा कर सके। समझ पा रहे हैं? ये अपराध जो बनता है, मानसिक अपराध किसी के प्रति, मानसिक से चल रास्ते में चलते हुए आ गया, उपेक्षा, उपेक्षा। मन बहुत फिर मन समझाता है गलत हुआ। नहीं नहीं, उपेक्षा। मन है, वो श्री जी के प्रति सोच सकता है, ठाकुर जी के भी प्रति सोच सकता है, वो गुरु जी के भी प्रति सोच सकता है, लेकिन हम वाणी और शरीर से क्रिया ना होने दें। मन मलिन है इसलिए ऐसा चिंतन करो, हम थोड़ी चिंतन कर रहे हैं। मन मलिन है, वो गंदा भी चिंतन कर सकता है, वो गुरु के प्रति भी सोच सकता है, वो किसी के प्रति भी सोच सकता है, तो उसकी सोच को उपेक्षा की जाती है। मानसिक से क्षमा या नहीं, मानसिक पाप नहीं लगते। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। कलयुग का एक पुनीत प्रताप है कि मानसिक पाप नहीं लगते। डॉक्टर शैलेश जी सिंगापुर से। जय श्री कृष्ण। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से गुरु तत्व में आपका आश्रय मिला और आपके द्वारा प्रदत्त राधा नाम, धन और अनिर्वचनीय प्रेम रस से प्रभु आश्रय लेकर अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने की नित्य प्रेरणा और दिशा मिली। महाराज जी, क्या एक साधक दो भावों में जीवन व्यतीत कर सकता है, जिसमें वास्तविक जीवन केवल शरण्य का आश्रय और प्रेम हो तथा दूसरा जीवन धर्मानुसार व्यवहारिक अभिनय हो? यही तो जीवन है, यही जीवन, सच्चा जीवन यही। क्योंकि हमें संसार में भगवान ने कुछ कर्तव्य कर्म करने के लिए भेजा है। उन कर्तव्य कर्मों की पूर्ति का फल है मोक्ष, इस संसार से मुक्त हो जाना। अपना अगर हम रोल सही निभा दिए तो हमारे भगवान जगन नाटक वैभवा, इस जगत नाटक वैभव को रचने वाले हैं, वो आपको इनाम देंगे कि इस त्रिगुणमयी माया के अब रोल आपको नहीं करने पड़ेंगे। फिर सच्चिदानंदमयी लीला है, जैसे भगवान के दिव्य धाम है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य कह सकता है ये सब कल्पना है। जैसे मानो आप अमेरिका नहीं गए हैं, नहीं देखा है, लेकिन आप विश्वास करते हैं जब विश्व का नक्शा आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये अमेरिका है, लेकिन आप गए नहीं हैं। तो अनंत ब्रह्मांडों का जब नक्शा देखेंगे तो स्वर्गलोक, महार्गलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, तलातल, रसातल, पाताल, महातल, वितल, तल, ये लोक है ना, ऐसे भगवान का कैलाश है, भगवान का साकेत है, भगवान का नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन धाम है, अवध धाम, भगवान के दिव्य धाम है, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। तो जब हम यहाँ सही रोल निभा लेते हैं, स्वांग जो हमें मिला है, हमें किसी का पति बनना पड़ा, किसी का पुत्र, किसी का भाई, कोई राष्ट्रीय अधिकार, देश सेवा, हमको जो मिला है उसे हम सही ढंग से निर्वाह करें, धर्म पूर्वक, और भगवान का भजन करते रहें, नाम जप करते रहें, तो यही हमारा जीवन है। भगवान ने दो बातें अर्जुन को कही, सर्वदा सर्वकालेषु माम स्मर, फिर युद्ध च। युद्ध माने कर्तव्य। छात्र धर्म से युक्त अर्जुन उस समय, तो उन्हें युद्ध रूपी कर्तव्य सामने आया हुआ है, उससे वो मुख मोड़ रहे हैं कि मैं संन्यास लेकर भजन करूंगा, ये मारकाट युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे नहीं, तुम छात्र धर्म से युक्त हो, धर्म आदेश करता है इस समय तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और युद्ध तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम ना करोगे तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय तुम्हारी निंदा करेंगे तो तुम आवेश में आकर युद्ध शुरू कर दोगे। अभी मैं आदेश कर रहा हूं तो मेरे आज्ञा का पालन करो। माम निस्मर और युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, यही समस्त मनुष्य जीवन का। जो हम दुखी हो रहे हैं, जो हमारे हृदय में जलन हो रही, जो हमारे अंदर घबराहट पैदा हो रही, चिंता, शोक, भय हो रहे हैं, इसका कारण है हम अपने धर्म से विलग हैं। कहीं हम अपने धर्म से विलग आचरण करते हैं, जिनका परिणाम है चिंता, भय, शोक, मृत्यु, दुख आदि। यदि हम धर्म से चलें तो हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लें। धर्मात्मा पुरुष की जब मृत्यु होती है तो ऐसे होती है जैसे बड़े गजराज के गले से मल्ली की माला टूटकर गिर जाए। छोटी सी मल्ली की माला, छोटे छोटे फूलों की, उसको पता भी नहीं चलता। ऐसे धर्मात्मा भजन करने वाले की जब मृत्यु होती है उसे कोई दुख नहीं होता। जैसे एक पुराना कपड़ा त्याग कर नया कपड़ा पहना जाता है तो एक आनंद होता है, ऐसे ही वो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। ये तब जब धर्म पूर्वक आचरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जिसने जीवन व्यतीत किया, यही तो जीवन है जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी, एक कभी कठिनाई ऐसी महसूस होती है कि जैसे निज परिजन हैं और बाहर के जो लोग हैं, समान भाव कैसे रख पाए? नहीं, समान भाव तो नहीं रखा जा सकता।
क्योंकि समान भाव रखने में जैसे हम अपनी पत्नी से व्यवहार करते हैं तो हम दूसरी स्त्री से व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरी स्त्री से हमारा मातृवत भाव होगा, अपनी पत्नी से भोगवत भाव हो सकता है, लेकिन दूसरी स्त्री से नहीं हो सकता। दृष्टि रख सकते हैं, परमात्मा दृष्टि से एक भाव रख सकते हैं कि जैसे हीटर में, कूलर में, फ्रिज में, सब में बिजली एक है, लेकिन उनके यंत्रों के प्रभाव से उसका प्रभाव अलग अलग है। कोई गर्म करता है, कोई प्रकाश देता है, कोई ठंडा करता है, कोई पानी निकालता है, लेकिन बिजली एक है। ऐसे विविध संबंधों में पावर एक है, परमात्मा। तो उस परमात्मा को हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। अपनी पत्नी से पत्नीवत, दूसरी स्त्रियों से मातृवत। जननी समझाने पर नारी, जैसे अपनी माँ से हम कभी अपवित्र भाव भी नहीं सोच सकते, ऐसे ही हम समस्त चराचर जगत में जहाँ दृष्टि जाए तो हम जब नारी को देखें तो वहाँ हमारी जननी भाव होना, पूज्य भाव होना चाहिए। दृष्टि एक है, जो परमात्मा मेरी पत्नी में है वही सर्वत्र है। व्यवहार अलग है, बहन के साथ बहन जैसा, बेटी के साथ बेटी जैसा, माँ के साथ माँ जैसा, पत्नी के साथ पत्नी जैसा। व्यवहार तो कभी हम एक कर ही नहीं सकते, लेकिन हम दृष्टि एक कर सकते हैं कि परमात्मा एक है। पंडिता समदर्शिना ना कि वर्तिना।